रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लाम के नाम पर मारद वजूद में आई। पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर किताब व सुन्नत की बालादस्ती है और पूरी पाकिस्तान का जो लॉ हमें सिखाता है वो यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और 73 के आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है। आइन पाकिस्तान में ये बात महफूज है कि मुसलमान की जो डेफिनेशन बयान की गई है 298 बी और सी के अंदर आइन पाकिस्तान में, वो क्या है, किसी भी बंदे को अगर नहीं पता तो वो गूगल पे सर्च कर सकता है कि वो क्या है, कि कोई भी कादियानी अपना लिटरेचर नहीं बांट सकता, कोई भी कादियानी मुसलमानों की मस्जिदों की तरह अपनी मस्जिद नहीं बना सकता, कोई भी कादियानी अलल ऐलान अपनी दावत नहीं दे सकता, कोई भी कादियानी मुसलमानों की तरह अपने शायर की सरेआम जो है वो नशर व इशाअत नहीं कर सकता। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के जज, सबसे बड़े जज पाकिस्तान के, पता नहीं ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि हम किसी सेकुलर मुल्क के जज नहीं हैं, बल्कि हम एक इस्लामी मुल्क के जज हैं, वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। तो हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि भाई कुछ समझे कि हमारा पीटीआई से ताल्लुक़ है या फ़लाँ के साथ ताल्लुक़ है, चूँकि ये मसला एक इस्लामी मसला है और मैं मस्जिद के अंदर बैठ के इस बात को बयान कर रहा हूँ कि ये एक इस्लामी मसला है। और ये जो हमारे कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जो मुबारक नामी बंदे का फ़ैसला दिया, जो पिटीशन जो दायर की गई थी 2019 से लेकर, जिसका फ़ैसला लटका हुआ था कि आप अपने कुरान की आगे तरवीज कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, क्योंकि जी ला इकराहा फिद्दीन, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं सब के लिए, तो इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करें। तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल गलत है। हम कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से बड़े मुअद्दिबाना अंदाज़ में ये गुजारिश करते हैं कि हज़रत आप किसी आलिम दीन से मशवरा तो करें। और आइन पाकिस्तान की जो तशरीह आइन पाकिस्तान ने ख़ुद दी है, आप कोई कानून नहीं बना सकते, वो कानून बना हुआ है असम्बली के अंदर, आइन पाकिस्तान बना हुआ है, आप कोई नया आइन नहीं बना सकते, वो मौजूद है और उसमें लिखा हुआ है कि कोई कादियानी अपनी नशर व इशाअत नहीं कर सकता। वो 2019 के अंदर जिस बंदे का पर्चा हुआ था मुबारक नामी, और आपने देखा नहीं, उसके स्कूल के अंदर जो रबवा के अंदर उनका स्कूल है, उसके अंदर वो गलत कुरान मजीद छाप कर उसको आगे लोगों में बांट रहे हैं। तफसीर सग़ीर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन कज़्ज़ाब, उसका बेटा मिर्ज़ा बशीर जो सबसे पहला उसका बना है खलीफा, उसने कुरान मजीद में तहरीफ़ की है, उसने लफ्ज़ों में तहरीफ़ की है, तशरीह में तहरीफ़ की है और अपने बाप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन को, कज़्ज़ाब को नबी डिक्लेयर किया है। और ये सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है, उसके ऊपर तो बैन है। तो आपने इजाज़त दे दीजिए, दीन सब के लिए है और आइन पाकिस्तान सबको इजाज़त देता है कि भाई अपने मज़हब की आप नशर व इशाअत करें। तो आप देखें तो सही पे पाकिस्तान का जो आइन है उसमें लिखा हुआ है कि वो आइन पाकिस्तान का हिस्सा है, अपने आप वो कोई तालीम नहीं दे सकते। तो हम ये गुजारिश पेश करते हैं कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने और जो हमारे ताकतवर इदारे हैं उनसे हम ये कहते हैं कि आप उलमा से मुशावरत करें। अभी बड़ी बड़ी जमातें, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान भी मौजूद है, मरकज़ी जमीयत के अमीर मौलाना प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब का बयान मौजूद है, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का बयान मौजूद है, अल्लामा मोतसिम इलाही ज़हीर साहब का बयान मौजूद है, हिशाम इलाही ज़हीर साहब का बयान मौजूद है और बड़े बड़े एंकर जो हैं, बड़े बड़े वकील इस बात पे बयान दे रहे हैं कि ये कादी साहब का ये फ़ैसला आइन पाकिस्तान से मुतसादिम है, इसलिए उनको इससे रुजू करना चाहिए। जो पाकिस्तान का आइन हमें बताता है उस पर चलना चाहिए। अल्लाह हमें यह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।